Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आरके पुरम के सभी सम्मानित भाई बहनों के बीच में फिर से यहाँ आने की मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मुझे तो अनिल शर्मा जी ने कहा था कि दीदी आइए वाटर कूलर का उद्घाटन करना है, सामाजिक संस्थाओं में हम लोग 30 वाटर कूलर लगाएंगे, पर मैंने देख लिया इनको चावल दो ये पुलाव बना देते। और वाटर कूलर समाज को देना तो एक छोटे से चावल के रूप में लिया और सबको यहाँ पे इकट्ठा करके सबके सामने सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, निगम पार्षद जी सबको बुला करके इकट्ठा करना एक बहुत ही बढ़िया पुलाव के जैसे जिसमें काजू, किशमिश, पनीर, मटर सब डला हुआ। सही बात कही बांसुरी जी ने। 11 वर्ष सरकार के भारत के लिए एक नया अध्याय लेके आए, एक माइलस्टोन जो भारत ने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था। वो भाव इससे पहले भारत को क्या देखते थे? सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर कह देते थे कि भारतीय हैं। उनकी निगाह में भारत एक गरीब, पिछड़ा हुआ, अनडेवलप्ड देश था। पर 2014 के बाद यदि विदेश में कहीं पे भी जाते हैं और भारत शब्द बोल दें तो वो खड़ा होके नमस्कार कर ले। ऐसा सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। छोटी छोटी चीजें जो भारत की जरूरतें थी, करोड़ों शौचालय बनाना, करोड़ों गैस के कनेक्शन देना, करोड़ों घरों में पानी के नल पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हाईवेज बनाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, हर राज्य में एम्स बना देना। पहले पूरे देश में एक एम्स होता था, अब हर राज्य का अपना एम्स है। ढेर सारे आईआईटी, ढेर सारे आईएम, पूरे देश में जैसे विकास की बयार सी बह गई है। मतलब अगर इसकी उपलब्धि पे बोलने लगूं तो 1-1.5 घंटा कहीं ना जाए। इतने ढेर सारे काम किए, हर फील्ड में काम किए हैं। भारत को समझो तो अपने पैरों पे खड़ा करके, स्वावलंबी बना करके, स्वाभिमान दे करके समृद्ध बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हुआ। ये गोल्डन पीरियड है दिल्ली के लिए, जब ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। आज आपके मंच पे सांसद, विधायक, पार्षद जब इकट्ठे बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आरके पुरम के विकास को अब कोई स्पीड ब्रेकर रोक नहीं सकता। जब राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री एक विचारधारा के हो तो समझ लीजिए कि वो डबल इंजन द्रुत गति से राज्य को बढ़ावा देता है। और हम तो 4 महीने में जब से आए हैं, नित्य रोज, मैं सही बता रही हूं आपको, नित्य रोज नई नई योजनाओं पे काम कर रहे हैं, नए नए कार्यों को क्रियान्वयन कर रहे हैं। रोजाना एक नई दिशा में, चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जल हो, सीवर हो, हवा हो, हर चीज के लिए काम करने के लिए मिशन मोड पे हम लोग लगे हैं। और भी ज्यादा उसमें 4 चांद लग जाते हैं जब अनिल शर्मा जैसे विधायक सरकार में। म्यूजिक की बात कही आपने कि झुकी
वासियों के लिए पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा फंड दिया, 700 करोड़ रुपए का, केवल झुग्गियों के अंदर गली नाली खड़ंजा शौचालय स्नानघर बस्ती विकास केंद्र बच्चों के खेलने के लिए पार्क इत्यादि बनाने के लिए। इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। सरकारें गरीब को हमेशा डर दिखा के भय दिखा के अरे ऐसे नहीं करना, काम कभी विकास का नहीं हुआ। 40-40 साल से बेचारी झुग्गी, उसके आगे गंदा नाली का पानी बहता रहता है और वो एक कमरे की झुग्गी में वो अपनी रोटी भी बनाता है, वहीं पानी भी डाल के नहा लेता है, सो भी जाता है, सब कुछ उसी कमरे में हो जाता है। कभी उसको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। पहली बार सरकार ने अपनी इन झुग्गियों को भी जीने का हक है ऐसा सोच के 700 करोड़ रुपए का फंड दिया। अब दिया तो हमने ये सोच के 700 करोड़ था कि हर लोकसभा में 100 करोड़ देंगे। अब हमें क्या पता आपका 25 करोड़ एक ही विधायक ले जाए। अब बाकियों को जगाओ थोड़ा कि 100 करोड़ आपके नाम का था बांसुरी जी, अब 25 करोड़ रुपए अगर एक विधायक लेके जा रहा तो मेरा कसूर नहीं है। बाकियों को बता दो जिलाधीश जी, क्योंकि देखो 75 करोड़ रह गया और 75 अभी आप 25 करोड़ आप ले गए तो अब 75 करोड़ आपकी लोकसभा के नाम का रह गया, तो वो ले जाओ अपने समय से, नहीं तो वो कोई और ले जाएगा। पर सच में बड़े मेहनती हैं अनिल जी और जोश के साथ काम करते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं। कई लोग तो मैंने देखा है, कई लोगों को जिम्मेवारी मिले तो वो बोझ तले दबे जाते हैं, अरे इतना बोझ है। जब कोई ऐसा कहता है कि तू छोड़ दे भाई, जनता के पास जा करके उनका आशीर्वाद लेके वोट मांग के यदि बने हो तो काम करने के लिए वो एनर्जी वो उत्साह जो अनिल में है, जो बांसुरी जी में है, वो होना ही चाहिए। ये एक सेवा का प्रकल्प है जो आपने अपने लिए लिया है और इसी तरीके से लगातार सरकार दिल्ली में नई पाइपलाइन बिछाने का काम, नई सीवर लाइन बिछाने का काम, कूड़े के पहाड़ खत्म करने का काम, माँ यमुना को साफ करने का काम, गली मोहल्लों में नई सड़कें बनाने का काम, ये सारे नए फ्लाईओवर, नए जितने फुट ओवर ब्रिज है ये सब बनाने का काम, नए अस्पताल शुरू कराने का काम, अस्पताल में डॉक्टर से लेके दवाई तक सारी चीजें उपलब्ध कराने का काम, एक एक चीज सरकार की निगाह से होके गुजर रही है और हम लोग लगातार उस पे काम कर रहे हैं। और केवल ये नहीं, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, जैसे अब कावड़ के कैंप शुरू होंगे तो समय से पहले कावड़ियों को उनके स्वागत की तैयारी, उनको सुविधाएं देने की तैयारी, ऐसे ही जो भी उत्सव आता है, जो भी त्यौहार आता है, हर त्यौहार को दिल्ली अब बड़े धूमधाम से मनाने लगी है। पहली बार दिल्ली में योग दिवस इतने बड़े स्तर पे मनाया गया कि पूरी दिल्ली की धूम पूरे देश ने देखी। और आज मैं बांसुरी जी को बता रही थी कि एक और नई घोषणा मैं आज आपके इस मंच से ही करने जा रही हूँ कि आप सब जानते हैं कि कुछ हमारे सेक्टर ऐसे थे जैसे स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथिक, वीडियो गेम पार्लर, अम्यूजमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, जिसके लिए लाइसेंस इत्यादि अभी तक मल्टीपल एजेंसी देती थी। कहीं पे वो लाइसेंस सरकार, दिल्ली सरकार दे रही है, निगम दे रही है, पुलिस दे रही है और उस सारी प्रक्रिया में कई महीने तक व्यापारी जूझता रहता था, उसे क्लियरेंस नहीं मिलती थी। और ये सारा का सारा जो है हमारे दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के सेक्शन 28 से कंट्रोल होता था। डबल इंजन की सरकार का लाभ देखिए कि आज हमने एलजी के ऑर्डर के साथ में पुलिस के ऊपर से ये जिम्मेवारी हटा ली है और केवल जिस संस्था का वो काम है अब वही लाइसेंस देने के लिए, वही नो ऑब्जेक्शन देने के लिए लागू किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
नागरिकों को जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, अलग अलग खिड़की ना जाना पड़े, इसलिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को अब इन 7 हेड से हटा लिया गया है। पुलिस केवल अब अपना सुरक्षा देने का काम, दिल्ली को प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का काम करेगी और सरकार अपना जो लाइसेंस देना है, नो ऑब्जेक्शन देना है, रेगुलेशन करना है, वो सारे काम करेगी। दिल्ली के व्यापारियों के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आदरणीय हमारे अमित शाह जी के द्वारा, और वो भी मात्र 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में दिल्ली में सुगमता लाने का काम, दिल्ली में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे निवेदन मात्र से कि दिल्ली की जनता को परेशानी है, पुलिस विभाग से ये क्लियरेंसेस हटा लेनी चाहिए। इतना कहने से ही माननीय एलजी महोदय का ऑर्डर निकलता है, माननीय अमित शाह जी के दिशा निर्देश पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और दिल्ली की जनता को इतना बड़ा रिलीफ मिल जाता है। ये है आपकी एक वोट की ताकत। इससे पहले हमने मकान बनाने पे जब भी पुलिस जाया करती थी, अपने ऑर्डर के साथ उस पुलिस के जाने पे भी रोक लगाई कि पुलिस अब किसी भी मकान बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। रिफॉर्म का, पॉलिसी रिफॉर्म का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता जब सरकारें मिलकर काम करती हैं और उसका सीधा सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिल पा रहा है। ये है आपकी एक वोट की ताकत। आप आने वाला समय और भी सुगम दिन दिखाएगा, और भी सुखद पल लेकर के आएगा, मैं ये विश्वास आपको दिलाती हूँ। दिल्ली की जनता ने बड़े कष्ट के दिन झेले हैं। पिछले 11 साल जिस तरीके से दिल्ली को आपदा ने घेरे रखा, जिसने ना तो खुद काम किया, ना किसी को करने दिया, जो केवल लांछन लगाते थे, ये हमें काम नहीं करने दे रहा, ये हमें काम नहीं करने दे रहा। जब मैंने फाइलें खोल के देखी तो मैंने पाया कि उन्होंने तो एक काम भी आगे बढ़ाया नहीं। उन्होंने दिल्ली की मेट्रो की जितनी फाइलें थी वो सब दबा के रखी। जो जो भी फ्लाईओवर बनते थे, जितने भी एक्सप्रेस वे बनते थे, उन कामों में टांग अड़ाना, उनमें हडल पैदा करना, यही पिछली सरकारों का काम था। एक भी योजना को उन्होंने दिल्ली में लाने नहीं दिया। 11 साल का वनवास खत्म हुआ, बल्कि 27 साल का वनवास खत्म हुआ, और अब दिल्ली के बेहतर से बेहतरीन समय आया है जिसमें दिल्ली की जनता को और सुकून और सुख हम दे पाएंगे। ये आज की इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ। ढेर सारी बधाई बांसुरी जी को, ढेर सारी बधाई अनिल शर्मा जी को, धर्मवीर जी को, रविंदर जी को, आपकी पूरी टीम, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी को मेरी ओर से, और इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आर के पुरम विधानसभा का एक भी काम रुकेगा नहीं, और वो दौड़ेगा और सारे काम पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको ढेर सारी बधाई।